महामना की बगिया कहे जाने वाली काशी हिंदू विश्वनाथ में यहाँ के पूर्व कुलपति और पंडित मदन मोहन मालवीय के बेटे गोविंद मालवीय, मदर टेरेसा और आचार्य नरेंद्र देव सहित कई महापुरुषों की तस्वीरें कूड़े में फेंकी हुई मिली। वहां कुछ तस्वीरों को तो दीमक भी चढ़ कर गए हैं। इसको लेकर बीएचयू के छात्रों में आक्रोश है। उन्होंने इस मामले पर जमकर हंगामा किया और मुख्य कार्यालय के गेट पर धरना दिया। बीएचयू का छात्र संघ भवन, जिसे छात्र अधिष्ठाता भवन भी कहते हैं, वो विश्वविद्यालय प्रशासन की अनदेखी का शिकार नजर आ रहा है। रख रखाव में लापरवाही की वजह से तस्वीरों में दीमक लग गई है, जिसकी वजह से दर्जनों तस्वीरों को पूरी तरीके से खराब होते हुए ये तस्वीरें निकल के सामने आई है। हालांकि बीएचयू प्रशासन का कहना है कि सभी तस्वीरों को सुरक्षित रखा जाएगा और ऐसी दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा जिससे उसमें दीमक या फिर कोई कीड़े ना पड़े। इंडिया वॉइस से खास बातचीत करते हुए विश्वविद्यालय के छात्रों ने बताया कि छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी और क्रांतिकारी महापुरुषों की तस्वीरों को कूड़े में फेंकने काफी निराशाजनक है। उन्होंने आगे कहा है कि बीएचयू प्रशासन और मौजूदा सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं होने देना चाहती है। महामना की बगिया कहे जाने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारियों सहित महापुरुषों की तस्वीर को कूड़े में फेंके जाने को लेकर विवाद गहरा गया है। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो कि इस मुद्दे पर अपनी राय रखेंगे और बताएंगे कि पूरा ये विवाद किस मामले को लेकर खड़ा हुआ। अपना परिचय बताइए पहले। मृत्युंजय तिवारी मेरा नाम है। मैं शोध छात्र हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में। ये पूरा क्या मामला है कि दीमक तस्वीर खा रहे हैं, ऐसा कुछ? ये छात्र संघ भवन जो है छात्रों का है, छात्र पदाधिकारियों का है। वहीं पर उनके पदाधिकारियों की तस्वीरों को प्रशासन नहीं सहेज पा रहा है, छात्रों के हितों को भी दीमक से चढ़वा दे रहा है। हम लोग का आक्रोश है और हम लोग इसको उखाड़ फेंकेंगे और फिर से छात्र संघ का झंडा लहराएंगे। जो लोग इस कृत्य में शामिल है उनको दंड देने का भी कृत्य करेंगे। और भी कुछ आपने प्रशासन से मांग की? प्रशासन की छात्र संघ हमारा आप कब्जा करके बैठे हैं, आप किस अधिकार से बैठे हैं भाई? आप अपने शिक्षक संघ भवन में बना लीजिए, आप कुलपति भवन में बैठिए, कोचिंग हाउस में बैठिए, आप डीएडब्ल्यू अपने घर बैठिए। छात्र संघ भवन छात्रों का है, छात्र पदाधिकारियों को उचित सम्मान मिलना चाहिए और छात्रों का मंच है, छात्रों को उसका मंच मिलना चाहिए। उस मंच पे लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। हम लोग का विरोध जारी रहेगा और हम विरोध करेंगे इसका। जिन तस्वीरों को कूड़े में डाला गया था वो आखिर में कितनी लोगों की तस्वीर? देखिए, उसमें राम बच्चन पांडे पूर्व यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं। प्रथम अध्यक्ष एक दुबे जी हैं, उनका था। गिरधर मालवीय जी का था। मदर टेरेसा का चित्र है। पूर्व जो उपराष्ट्रपति रहे उनका चित्र है। तो ऐसे कई महान हस्तियों का उसमें चित्र है। तो जब ये छात्र संघ भवन है, जब छात्र संघ पदाधिकारियों को आप सुरक्षित फोटो, उनकी स्मृतियां नहीं रखेंगे तो आप इस भवन को छोड़ दीजिए। हम लोग रखेंगे, हमारा कर्तव्य है। हम अपने पूर्वजों का, आज पितृपक्ष चल रहा है, हम लोग पूर्वजों का तर्पण कर रहे हैं ना जी, तो हम अपने पूर्वजों का संकलन करेंगे, उनकी स्मृतियों को रखेंगे। आप पहले इस भवन को छोड़ दीजिए। तो छात्र संघ जो है उसमें किसानों के बेटे आते हैं, गरीबों के बेटे आते हैं, हमारे जैसे लोग, दबे कुचले लोग अपनी आवाज अपनी प्लेटफॉर्म पर रख रहे हैं। आप यहाँ तब आए हैं जब हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र हैं और अपनी बात को रखने की मद्दा रखते हैं, तब आप हमारी आवाज सुन रहे हैं। ऐसे ही हमारे पूर्वज थे और उन्होंने अपने दम पर, अपने अधिकारों को, अपनी पाठ्यक्रमों के दम पर तानाशाह उस समय के जो भी रहे, प्रधानमंत्री जो भी रहे, अपने अधिकारों को छीना और भारत में एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो लोकतंत्र बन सकता था, जो बेहतर बन सकता था, उन्होंने चुना। तो आज वो करने की जरूरत है। ये कार्यक्रम जो एक आयोजित करवाया गया था छात्र संघ को लेकर, तमाम लोग शामिल हुए, क्या कुछ रहा इसमें? हर वर्ष से कार्यक्रम होता है। हम लोग के जो पुराने पदाधिकारी हैं छात्र संघ के, जो यहाँ का के छात्र संघ का स्वर्णिम इतिहास रहा है, हम सारे पदाधिकारियों को बुलाते हैं, उनके बारे में एक व्याख्यान माला आयोजित करते हैं। हम छात्र उसमें जुड़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ का इतिहास कितना स्वर्णिम रहा है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चाहता है कि ऐसे कार्यक्रम विश्वविद्यालय में हों। छात्र संघ के प्रति छात्र आवाज उठाएं, इसलिए छात्रों की आवाज को हमेशा से कुचलने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन की नीति दमनकारी हो गई है। इसका एक उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा कि दीमक छात्र संघ भवन के पदाधिकारियों की तस्वीरों को चाट रहा है। उधर 12 दिन से छात्र धरने पे बैठे हैं, कोई विश्वविद्यालय प्रशासन का अधिकारी सुनने वाला नहीं है। छात्रों के पैसे से लोग एसी में बैठकर छात्रों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए आखिरी सवाल, कब तक जारी रहेगा जो धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? जब तक हमारी मांगे नहीं मान ली जाती हैं, जब तक छात्र कल्याण को अगर उसमें ध्यान रखा जा रहा है, तब तक हम धरने पे बैठे रहेंगे। और जब तक हमारी सभी मांगे मान ली जाएंगी, छात्र का कल्याण सुनिश्चित कर लिया जाएगा, तब उसके उपरांत हम उठेंगे।
बिल्कुल, तो देखिए विवाद जो है गहरा गया और छात्र जो है इस मांग पर अड़ गए हैं कि छात्र संघ की जो विरासत है वो तमाम महापुरुष तमाम पदाधिकारी हैं उनकी विरासत को सहेजा जाए और निश्चित तौर पर ही छात्र संघ की बहाली के साथ साथ छात्र संघ भवन को भी सहेज कर रखा जाए। वाराणसी से विकास चौबे, इंडिया वॉइस के लिए। तो गोविंद मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव की भी फोटो जो है वो कूड़े में फेंक दी गई है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। छात्रों को आप सुन रहे थे कि किस तरीके से उनकी तरफ से कहना था कि जब तक यहाँ पे संज्ञान नहीं लिया जाता है तब तक ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और हमारे संवाददाता ने जब उनसे बातचीत की उन्होंने काफी रोष दिखाया। उन्होंने कहा कि जब आपसे ये यूनिवर्सिटी संभल नहीं रही तब आप इसको छोड़ दीजिए, आगे हम जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, लेकिन इस तरीके की जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि ये बड़े सेनानी हैं, बड़े ऐसे महापुरुष हैं जिनका भारत के लिए काफी ज्यादा योगदान रहा है। अब उनकी तस्वीरें कूड़े के ढेर में देखने के बाद छात्रों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। उनका लगातार ये कहना है कि इस तरीके की जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस फोटोज में साफ तौर पे नजर आ रहा है दीमक खाती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि हम इस पूरे के पूरे जो दीमक की तस्वीरें हैं और जो भी यहाँ पे कूड़ा कट नजर आ रहा है और जो तस्वीरें फेंकी गई है कूड़ेदान में वो आगे से नहीं होगा, हम सब साफ करवाएंगे उनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पे छात्रों के अंदर रोष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कूड़े के ढेर में यहाँ पे तमाम बड़े महापुरुषों की तस्वीरें फेंकी गई है, जिसके बाद से अब छात्रों के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है। मदर टेरेसा की भी फोटो फेंकी गई है, गोविंद मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव की फोटो भी आपको कूड़े के ढेर में नजर आ रही है। पंडित मदन मोहन मालवीय, मदर टेरेसा की फोटो भी कूड़े के ढेर में दिखाई दे रही है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि अब जो है वहां पे प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। विकास चौबे वाराणसी से जुड़ चुके हैं। विकास, ये पूरा मामला है क्या, क्यों आखिर ये तस्वीरें फेंकी गई है? बिल्कुल, देखिए पूरा मामला क्या है इससे पहले हमको जानना होगा कि 12 दिन पहले ये मामला जो है प्रकाश में आया था, जब ऐसे कई महापुरुषों की तस्वीरों को कूड़े में पाया गया था, जो कि निश्चित तौर पर बीएचयू और साथ ही साथ जो एक भारतीय समाज है उसके परिचय में उनका बड़ा योगदान था। चाहे वो आचार्य नरेंद्र देव की बात करें या फिर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद मदर टेरेसा और बीएचयू के पूर्व कुलपति की बात की जाए, ऐसे महापुरुषों की, ऐसे बड़े बड़े ऐतिहासिक लोगों की जो प्रतिमाएं थी, उनकी जो वो तस्वीरें थी, उसको कूड़े के ढेर में पाया गया। कई तस्वीरों पर दीमक लग जगह देखा गया निश्चित तौर पर। जब ये पूरा मामला जब छात्रों के प्रकाश में आया तो छात्रों ने इसमें आक्रोश दिखाया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ धरना शुरू कर दिया। लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है कि हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और जो भी गलतियां सामने आएंगी उसके लिए हम कार्रवाई करेंगे, जांच बैठाएगी, ऐसा उनका कहना है। निश्चित तौर पर देखने वाली बात है कि इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी चूक काफी हो है जो कि बीएचयू जो है अपने आप में काफी बड़ा स्थान रखता है, यानी कि महामानव की वजह है बीएचयू। और उसी महामानव की वजह में उसके पूर्व कुलपति की जो तस्वीर है, छात्रों के जो पूर्व अधिकारियों की तस्वीर है, उनको जो है पूरे के ढेर पड़ा मिलना निश्चित तौर पर कई मायने में निराशाजनक है। और छात्रों ने उनसे बात की, छात्रों का निश्चित तौर पर साफ कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को चुनाव नहीं करवाना चाहता है और महापुरुषों का सम्मान जो है इस देश में, इस विश्वविद्यालय में निश्चित तौर पर अभी कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है। वो उन्हें साफ तौर पर आक्रोश दिखा और यही वजह की इस समय जो है छात्र धरने पर बैठे हुए और 12 दिनों से लगातार उनका ये धरना जारी है। विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कब तक धरना चलेगा छात्रों का? विकास, छात्रों का धरना कब तक चलेगा? विकास, बिल्कुल, देखिए छात्रों के हमने बात की, छात्रों का कहना था कि निश्चित तौर पर अनिश्चित काल के लिए धरना चलेगा जब तक कि विश्वविद्यालय प्रशासन से उनकी मांग नहीं मान लेते। और साथ ही साथ जो तस्वीरें जिनमें दिमाग लग गया है उन्हें नई तस्वीरों को लगाकर और वापिस उनको समुचित व्यवस्था में ले देखा जाता है। छात्र भवन को कहीं ना कहीं छात्रों को हैंडओवर नहीं किया जाएगा, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। और कुलपति के साथ साथ विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर वो पूरी तरह से दबाव बनाए हुए हैं और उनका धरना लगातार जारी है। लेकिन तस्वीरों को कूड़े में पाए जाना कई मायनों में जो है काफी ज्यादा ये निराशाजनक बड़ी खबर है, क्योंकि निश्चित तौर पर ऐसे कुछ लोग जो बीएचयू में जिनका काफी बड़ा योगदान था, मदन मोहन मालवीय के जो बेटे थे पूर्व कुलपति, उनकी भी जो है प्रतिमा, उनकी भी जो तस्वीर है वो भी कूड़े के ढेर में पाई गई, जिसमें दिमक लग गए थे। विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है कि हमारा पूरा प्रयास है कि हम उन तस्वीरों को वापिस से ठीक करवाएंगे और ऐसे दबाव का छिड़काव कराएंगे जिससे उसमें वापिस कीड़े ना लगे। लेकिन छात्रों ने इसको यहाँ किया, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन जो है हमारे महापुरुषों का मजाक बना रहा है और लगातार ऐसे चीजों को बढ़ावा दे रहा है जो कि कहीं ना कहीं महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं और लगातार उनके धरना जारी। तो ये मामला उजागर कैसे हुआ, कैसे पता चला कि कूड़े के ढेर में इतनी महापुरुषों की तस्वीरें फेंकी गई है जिनको दीमक खा रहे हैं? विकास, बिल्कुल, देखिए छात्रों का एक गुट जो है छात्र भवन, जो कि अभी छात्र अभियंता भवन है बीएचयू में,
उस भवन में गया था छात्रों का रिक्रूट, और स्टोर रूम में जाकर वो किसी काम को लेकर उन्होंने कुछ सामान की तलाश करने गए थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि तस्वीरें जो है ऐसी हालत में पड़ी हुई है जो काफी ज्यादा जो है निराशाजनक है, और उससे जो है दिल बन गया है। कुछ ऐसी तस्वीरें थी पूरी तरह से टूट गई थी और मुझे शिनाख्त करना, उसकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया था कि आखिर में दरअसल ये तस्वीर है किसकी। चाहे वो आचार्य नरेंद्र की तस्वीर थी, मदर टेरेसा जैसे लोगों की तस्वीर थी जो कि सामाजिक रूप से कितना महत्वपूर्ण खबरों ने समाज के लिए कितना बड़ा योगदान दिया, वो उन लोगों की तस्वीर थी। उसके बाद छात्रों ने इसका आक्रोश दिखाया और उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की खुद चिड़चिड़ी हुई और लोग जो है एक तरह से उसको निशाने पर लेने लग गए, और छात्रों ने इसके विरोध में जब देखा कि पूरा जो है किस तरह तस्वीरों पर दीमक लग गए हैं और कूड़े का अंबार तस्वीरें पर पड़ी हुई है, तो उसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के छात्रों ने आक्रोश दिखाते हुए धरना शुरू कर दिया। और छात्र नेता जो तमाम ये चुके हैं वो भी एक साथ आए और एक मंच से उन्होंने एक छात्र संघ का जो कार्यक्रम है उसको आयोजित करा के छात्र संघ के जो तमाम लोग हैं उनके साथ मसले में विचार किया कि हमको एक धरना देना होगा और विश्वविद्यालय प्रशासन को मजबूर करना होगा कि वापिस से वो छात्र चुनाव जो 20 साल के छात्र चुनाव नहीं हुआ। ठीक है विकास, अब देखना होगा कि छात्रों का ये प्रदर्शन कब तक खत्म होता है, क्या उनकी मांग ली जाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।